Hello, near and dear. I wish you all the best. ये आज का हिंदू एडिटोरियल है। देखते हैं आज क्या है जरा। ये जुडिशियल इनडिसिप्लिन आर्टिकल्स है। ये राजस्थान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उससे लिया गया है। लास्ट में आप देखेंगे क्या कि ये वर्ड लिस्ट दिया गया हुआ है। जो आपको असुविधा होता है ना उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये प्रयास है। तो इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं तो लाइक कर लें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि आज के आर्टिकल्स में क्या लिखा गया है। तो ये जुडिशियल इनडिसिप्लिन, आप जानते हैं कि जुडिशियल शब्द न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक है, न्याय से संबंधित है। इनडिसिप्लिन जो डिसिप्लिन का जस्ट उल्टा है। वो क्या कहा जाए कि अनुशासन ना होकर के अनुशासनहीनता की बात है। ऑन राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस पर आधारित है कि आप जानते हैं कि राजस्थान में जो सचिन पायलट का जो अभी संकट चल रहा है उसके ऊपर जो स्थिति बना हुआ है कि उस एक्शन जो लिया गया है, खास करके वहाँ का जो स्पीकर के द्वारा जो लीगल नोटिस दिया गया है उसी पर ये आर्टिकल्स है कि हाई कोर्ट ने क्या किया है। इसके अंतर्गत उसको देखते हैं स्पेशली। तो ये है कि राजस्थान हाई कोर्ट जो है, एचसी हाई कोर्ट, डिसरिगार्डेड मतलब रिगार्ड का जस्ट उल्टा शब्द है डिसरिगार्डेड। रिगार्ड मतलब अनुशासनहीनता की बात किए हैं। जो लॉ लेड है, लॉ ले मतलब क्या करना, ले डाउन मतलब इस सेंस में कि जो सेट डाउन है, जो हम निर्धारित नियम है, उस निर्धारित नियम के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित है, एडमिटिंग प्ली बाय पायलट कर, ये जो किए हैं हाई कोर्ट ने, जो एडमिट कर लिया है अपील को, पायलट कैंप के जो अपील को एक्सेप्ट कर लिया है हाई कोर्ट। जो नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं मेंशन है। क्या है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देता है ना, एक मान्य हो जाता है और उसको सभी कोर्ट को मानना पड़ता है। तो इसमें स्पीकर ने क्या किया है कि वो जो कानूनी नोटिस दिया है वहां पर डिस्क्वालीफाई करने का जो एक बना हुआ है ना कि दल बदल विरोधी नियम जो बना हुआ है, उसके तहत डिस्क्वालीफाई करने का जो नोटिस जारी हुआ था 19 वहां के लेजिस्लेटर्स का, 19 विधायकों का, उसी के खिलाफ, उसी स्पीकर के खिलाफ हाई कोर्ट में जो अपील किया है, और अपील वो जो क्या हो गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसी पर एडिटोरियल का अपना विचार है, वो क्या है जरा आगे देखते हैं। तो दी राजस्थान हाई कोर्ट्स ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट स्टेटस को, तो राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया है कि स्टेटस को मेंटेन करने के लिए बताया। स्टेटस को क्या शब्द है कि बहुत अच्छा शब्द होता है, ये कोर्ट का ही ऑर्डर होता है कि यथा स्थिति बहाल रखना, मतलब जो वर्तमान है जैसा कि अभी है उसी तरह का वर्तमान स्थिति में रखना, प्रेजेंट सिचुएशन जिसको आप कह सकते हैं, टू बी मेंटेन करने के लिए। इन द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स, जो चल रहे थे, प्रक्रिया चल रहे थे वहां के विधायकों को अयोग्य घोषित करने का स्पीकर के द्वारा, जिसमें कितने हैं टोटल 19 लेजिस्लेटर्स हैं, 19 विधायक हैं वहां के, एंड होल्डिंग ए लीगल चैलेंज टू द राजस्थान असेंबली स्पीकर्स नोटिस अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ टू बी मेंटेनेबल। यहाँ पर जो इस स्थिति को देखते हुए, उसी को बरकरार रखते हुए, एक लीगल चैलेंज टू द राजस्थान असेंबली के तरफ से जो दिया गया था, उसी को चुनौती दे करके जो नोटिस दिया गया था, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, आप समझते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th यह शेड्यूल में जो हमारा मेंशन है इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, तो यह 1985 का है, जिसमें 52 अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, जिसमें कोई भी उस ये जो है, आप किसी पार्टी से जीत करके जब आप विधायक बनते हो, और पार्टी से जीत करके विधायक बनते हो, उसके बाद पार्टी की एक्टिविटी के विरोध काम करते हो, या स्वेच्छा से अपने मन से क्या कर देते हो कि रिजाइन देते हो मेंबरशिप से, या उनके जो पार्टी का जो चल रहा है कार्यक्रम उसको, उससे आप अलग रहते हो, परहेज करते हो,
तो उस पर दल विरोधी नियम लागू होता है और दल विरोधी नियम के तहत आपको जो विधायकी है उसको गंवानी पड़ती है। तो यही जो नोटिस जारी किया गया, इसी के विरुद्ध जो सचिन पायलट और उसके खेमे ने हाई कोर्ट में अपील किए और वो अपील क्या हो गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया। जो ऑथर का एडिटोरियल का व्यू है, जो अपील एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो वही कहते हैं, नोटिस अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ टू बी मेंटेनेबल बॉर्डर्स ऑन जुडिशियल इंडिसिप्लिन। तो जो वो जो लॉ जो मेंटेनेबल की बात जो वह कह रहे हैं, यही ऑथर्स का एडिटोरियल का व्यू है कि यह क्या होना, यह क्या दर्शाता है कि यह कोर्ट की अवमानना की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रखा है उस चीज को वह मेंटेन नहीं किया गया। एक्चुअली होता है क्या कि जब आप कोर्ट में कब जा सकता है, जब वहां का स्पीकर जो है विधायकी समाप्त कर देता है, तब उसके खिलाफ आप जा सकते हो कि कहीं लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो अब जा सकते हो। लेकिन ये तो नोटिस के विरुद्ध ही वो चले गए हैं और वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। यह ठीक बात नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जुडिशियल इंडिसिप्लिन की बात होती है कि न्यायिक अनुशासनहीनता को दर्शाता है। यह हाईकोर्ट पर अंगुली उठाने का काम किए हैं एडिटोरियल के व्यू के जरिए। बॉर्डर्स ऑन जुडिशियल इंडिसिप्लिन को दर्शाता है। द ऑर्डर डज नॉट गिव एनी रीजन। आखिर एक्सेप्ट कर लिए तो आप किस आधार पर एक्सेप्ट किए? अभी तो स्पीकर ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया था। तो जब डिस्क्वालीफाई नहीं किया था तो आप किस आधार पर उसके पिटीशन को एक्सेप्ट किए हो, ये तो देना चाहिए। तो किसी तरह का आप रीजन फॉर एडमिटिंग द पिटीशन, आप एडमिट कर लिए पिटीशन को, एंड ओवर रूलिंग कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ओवर रूलिंग ऑब्जेक्शन टू इट्स एडमिसिबिलिटी, मात्र इतना ही कहते हैं क्या, यह बात को खारिज करते हुए कि इसमें कुछ जो है संभावित बातें हैं, एक्सेप्ट फॉर सेइंग लीगल क्वेश्चंस हैव बीन अराइजन। मात्र इतना ही बात कहते हो कि इसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया की बातें आती है। इस मात्र इतने ही कह करके आप एक्सेप्ट करते हो और कोई रीजन नहीं दर्शा रहे हो। इंक्लूडिंग इसमें आप क्या कह रहे हो, वन ऑन द वैलिडिटी ऑफ ए सब क्लॉज। वही अभी बता रहे थे जो 10th शेड्यूल में जो पैरा 2 होता है ना, उसी के तहत वह ये बात लिखा गया है कि 10th शेड्यूल में जो आता है अंडर पैरा 2(1)(a) में, तो उसी सब बातों को यहाँ दर्शाने की बात की गई है कि उसमें एक्सेप्ट फॉर सेइंग लीगल क्वेश्चंस हैव अराइजन इंक्लूडिंग वन ऑन द वैलिडिटी ऑफ ए सब क्लॉज इन द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल आप समझ गए होंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आता है। इसी रीजन को आप देते हुए सिर्फ आर्गुमेंट्स कह दिए हैं, जो काफी नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो यह दिया गया फैसला है, इसको आप डिसोबे नहीं करना चाहिए था। इट इज इट इज एज इफ द मेयर फैक्ट दैट, यह एक मात्र कहा जाए कि सच्चाई है कि सम क्वेश्चंस हैव अराइजन इज एनफ। स्वाभाविक है कि इसमें प्रश्न उठना है, स्वाभाविक बनता है। टू डिसरिगार्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, जो पहले से जो चलता आ रहा है हमारा मिसाल, इस मिसाल को आप क्या करने का काम कर रहे हो, इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को डिसरिगार्ड करने की काम करते हो। इस ऑर्डर को, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वह डिसरिगार्ड करने की काम होता है। देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोहिबिशन, मतलब प्रोहिबिशन का मतलब आप समझते ही हैं कि रुक बाधा है, रुकावट है, बैन है। इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन कोर्ट्स intervening in disqualification matters at a stage prior to a presiding officer giving a ruling। देखिए कितना बढ़िया बात लिखा गया है। उसमें ये बात क्या है, इसको समझने के लिए सबसे आगे आइए। ऑफ द 13 क्वेश्चंस the division bench has framed purporting to arise from the speaker CP Joshi notice to 19 Congress members in the Sachin pilot camp। देखिए कितना आप कहने की बात यहाँ पर दर्शाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट, हाँ,
का जो फैसला होता है वो किसी दूसरे कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। इस मैटर में कि डिस्क्वालीफाइंग मैटर्स जब बात आती है किसी भी तरह की, तो सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब जो स्पीकर का बात है कि वहां का जो असेंबली स्पीकर है, तो वो जो रूलिंग पार्टी के हैं, ऑफ द 13 क्वेश्चंस उसमें जो 13 क्वेश्चन का बात है का डिवीजन बेंच हैज फ्रेम्ड किया गया है। इस बात को परपर्ट करने के लिए कि क्लेम किया है, दावा किया है, कथित तौर पर कहा गया है कि बेंच टू एराइज फ्रॉम स्पीकर सीपी जोशी के द्वारा उस नोटिस में 19 कांग्रेस मेंबर है इन द सचिन पायलट कैंप का, जिसमें से द लास्ट वन itself shows it cannot entertain the petition, जिसमें अंतिम प्रश्न के बारे में कहा गया का मतलब इस बात को दर्शाया गया कि जो अंतिम प्रश्न है द लास्ट वन इटसेल्फ अपने आप में यह दर्शाता है कि इट कैन नॉट इंटरटेन द पेटिशन, इस पेटिशन को इंटरटेन नहीं करना चाहिए। द क्वेश्चन इज वेदर, प्रश्न उठता ये है कि द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन खीटो हॉलन इन 1992 के समय का बात है, ये बार एक बैन लगा दिया था ऑन द हाई कोर्ट एग्जामिनिंग द इशू, मैंने इस मैटर पर मतलब इशू ये जो मुद्दे आए उस पर जो बैन लगाई थी, यह बड़ी ही इलॉजिकल है, मतलब तर्क संगत नहीं, तर्कहीन बात है। क्या कि द बेंच होल्ड्स that the petition is maintainable even while proposing to examine whether a constitution bench judgment binds it or not। आपको ये देखना है कि जब जब स्पीकर के द्वारा यह निर्णय दी जाती, जब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता, उसके बाद यह देखने की बात आती है, इससे पहले यदि आप देखने की बात है तो यह तर्क संगत नहीं, तर्कहीन बात है। वही कहते हैं इट इज लॉजिकल दैट द बेंच होल्ड्स दैट द पेटिशन इज मेंटेनेबल, ये पेटिशन मेंटेनेबल है, लेने योग्य है, इवन वाइल, एक बात और कहते हो कि परपर्ट करके कि क्लेम जो है कथित तौर पर एग्जामिन वेदर ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट बाइंड्स इट और नॉट, ये इससे संबंधित है या नहीं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द में ये कहूं, ये पेटिशन हैज बीन डिक्लेयर्ड, एक पेटिशन इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि यह मेंटेनेबल है, इस आधार पर मात्र कि कोर्ट परपोजेस टू एग्जामिन इट्स मेंटेनेबिलिटी, कि कोर्ट इस बात का वेरिफिकेशन करता है कि यह मेंटेन करने लायक है कि नहीं। यानी दोनों स्थिति आप ला दिए, एक तरफ एक्सेप्ट कर लिए, दूसरी तरफ रीजन नहीं दिया, और तीसरी तरफ कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जजमेंट का है, इस बात को हमको देखना है कि यह इसके अंतर्गत आता है कि नहीं, यह विधि संबद्ध बात हुआ है कि नहीं। मतलब कहीं ना कहीं आप द्वंद्व दुविधा की बात कर दी है। हुआ क्या कि एंड द 1992 जो 1992 का जजमेंट है, जिसको मेंटेन रखते हुए, अपहोल्ड करते हुए क्या करते हैं आप, द वैलिडिटी ऑफ द 10th शेड्यूल में टू द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखा गया है कि द एंटी डिफेक्शन लॉ जो दल बदल विरोधी नियम है ऑल्सो डिक्लेयर दैट पारा 2 में बात मेंशन है, ए पार्ट ऑफ विच, जिसमें से इज नाउ अंडर चैलेंज एंड इज द ऑस्टेंसिबल मतलब स्पष्ट रूप से रीजन फॉर द हाई कोर्ट टू इंटरटेन द पेटिशन, यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि हाई कोर्ट इंटरटेन करता है पेटिशन को तभी जब वो स्पीकर के द्वारा वो जजमेंट आ जाता है और उसमें क्या सही है क्या गलत है, ये बात की बात होती है। डज नॉट वायलेट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। आप वहां पर आप देखते हैं ये तर्क संगत बात है कि किसी उसमें आजादी है ना कि अभिव्यक्ति की आजादी, वोट और कंसाइंस, यानी कहा जाए कि वोट देने का, और अंदर मन की जो अंदर फीलिंग है, जो इसको इनर वॉइस कहते हैं, अंतःकरण की आजादी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स का, ये बात उसमें रीजन दिया गया है। ये बावजूद द हाई कोर्ट इज नाउ वेंचरिंग, हाई कोर्ट ने ये साहस करते हुए टू फाइंड आउट करना है वेदर पारा 2(1) ए विच डील्स, जो इस बात को व्यक्त करता है, दर्शाता है विथ डिस्क्वालीफाइंग, मतलब विधायकी समाप्त होने का जो लॉ मेकर्स है
माने कहा जाए विधायक लोग हैं, जो वॉलेंटरीली स्वेच्छा से गिव अप कर देते हैं, त्याग देते हैं अपने मेंबरशिप को ऑफ देयर पार्टी, अपने पार्टी का, हैज बीन एग्जामिन बाय द अपेक्स कोर्ट। इस बात को देखने का अधिकार किसके द्वारा है? अपेक्स कोर्ट, मतलब सुप्रीम अदालत अपेक्स कोर्ट को कहते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, इस दृष्टिकोण से, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, इंट्रा मतलब अंतर, अंदर, अंदर ही अंदर जो पार्टी की गतिविधि है, डेमोक्रेटिक जो पार्टी बना हुआ है उसमें जो विधायक है, उसमें आपकी क्या मतलब स्थिति है, इसकी बात को दर्शाता है। इफ एट ऑल द प्रोविजंस वैलिडिटी इज टू बी टेस्टेड, यह जो प्रक्रिया है, इस न्यायिक प्रक्रिया को टेस्ट करने योग्य है कि नहीं, इट कैन ओनली बी डन इन ए केस एराइजिंग आउट ऑफ इट। तो जब ये प्रक्रिया आ जाती है तब उसके बाद ये क्वेश्चन उठने की बात होती है, पहले नहीं होता है। when no decision has been rendered by a speaker, जबकि स्पीकर के द्वारा अभी कोई डिसीजन नहीं दिया गया, मात्र एक नोटिस था और उस नोटिस पर ही आप पिटीशन एक्सेप्ट करके स्टेटस को बहाल कर दिए हैं। इसी से लगता है कि जो जुडिशियल इंडिसिप्लिन, मतलब जो अपेक्स कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, निर्णय है, वह अनुशासनहीनता को दर्शाता है। इट इज बियॉन्ड कंप्रीहेंशन, ये समझ से परे लगता है कि हाउ द कोर्ट इंटरटेन आर्गुमेंट्स ऑन द इशुएंस ऑफ द नोटिस। मात्र एक नोटिस इंटर करने पर, मतलब एक मात्र नोटिस निर्गत किया गया, उसी पर ये हाई कोर्ट जो है नोटिस को इंटरटेन कर लेता है ऑन वेदर डिसीडेंट्स, जो वो पार्टी के जो क्या कहा जाए डिसीडेंट्स हैं, विरोधी हैं, पार्टी की गतिविधि का जो एंटी कर गए हैं, जो 19 सचिन पायलट के खेमे के हैं, कहा जाए जो अग्रेसिव नेचर में आ गए, असहमत हो गए हैं पार्टी से, कैन बी डिस्क्वालीफाइड, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फॉर क्वेश्चनिंग द पार्टी लाइन, जो पार्टी लाइन से हट करके बात करते हैं। पारा 2(1) हैज बीन यूज्ड बाय स्पीकर्स फॉर ईयर्स, और ऐसा नहीं है कि इस पारा 2 क्लॉज जो आया है इसका स्पीकर्स कई एक वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संवैधानिक इस प्रक्रिया को। एंड मेनी, और बहुत सारे सच डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर्स हैव बीन अपहेल्ड, और बहुत सर इस तरह का जो है डिस्क्वालिफिकेशन, जो विधायकी समाप्त करने की प्रक्रिया को मेंटेन किया गया है, इवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी स्पीकर ने जब किसी को मेंबरशिप खारिज कर दिया, विधायकी समाप्त कर दिया, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मेंटेन करके रखा है, इंक्लूडिंग, साथ ही एज रिसेंटली एज नवंबर 2019 की यदि बात करें, कर्नाटक में जो केस आई उसमें एडमिटिंग ए मैटर विदाउट एक्सप्लेनिंग, इस बात को स्वीकार किया गया बिना किसी को एक्सप्लेन किए हुए कि हाउ द लॉ लेड डाउन, कि कैसे जो नियम जो बनाए गए हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट के तहत, डज नॉट बाइंड ए हाई कोर्ट, रेजेज ग्रेव क्वेश्चन ऑफ जुडिशियल प्रोपराइटी, ऐसा नहीं करता है कि इस अपेक्स कोर्ट के द्वारा जो लिया गया है, तो यह आचरण हाई कोर्ट यदि उसको टैकल करती है तो यह तर्क संगत आचरण नहीं करता है। डज नॉट बाइंड ए हाई कोर्ट रेजेज ग्रेव क्वेश्चंस ऑफ जुडिशियल प्रोपराइटी, मतलब स्वेच्छाचारी की बात आप क्वेश्चन पैदा नहीं कर सकते हैं। हाउएवर, बावजूद इवन एज द पॉलिटिकल क्राइसिस, जो संकट बना हुआ है, राजनीतिक संकट प्लेज आउट ऑफ द लॉन ऑफ राजभवन, वहां के राजस्थान के राजभवन में जो है ना, उस आहदा में, उस क्षेत्र में राजभवन में बना हुआ है, द टॉप कोर्ट इटसेल्फ appears to be रेजिंग द क्वेश्चन, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, वेदर डिसेंट विद इन ए पार्टी कैन अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स। तो जो इस प्रोसीडिंग्स को, जो प्रक्रिया जो चल रहे हैं, उसको जो स्टेटस को बहाल कर दिया गया, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस, चाहे परिस्थिति जो कुछ भी हो, द सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट कंडेम improper and premature judicial intervention।
यानी सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले का जो डिक्री है, उस डिक्री में गलत तरीके से प्री मैच्योर जुडिशियल इंटरवेंशन करने का मतलब कि जस्टिस आई नहीं और जस्टिस आने से पहले उसमें हस्तक्षेप कर देना हाई कोर्ट के द्वारा, यह अच्छी बात को, गुड मैनर को नहीं दर्शाता है। इसलिए इसको अपेक्स कोर्ट में भी यह बात क्वेश्चन बनता है और वो सही गाइड यहां करने की जरूरत पड़ गई है राजस्थान हाई कोर्ट में। तो इसी के साथ ये आपका वर्ड लिस्ट दिया गया है जो इनडिसिप्लिन है, अनुशासनहीनता की बात है, ली डाउन, सेट डाउन, निर्धारित करना, प्ली यानी पेटिशन याचिका, प्रोसीडिंग कार्यवाही, लीगल एक्शन, स्टेटस को वर्तमान स्थिति यथा स्थिति प्रेजेंट सिचुएशन, लेजिस्लेटर लॉ मेकर विधायक सांसद कहते हैं, बॉर्डर ऑन बी सिमिलर टू वर्ज ऑन, ओवर रूल कैंसिल करना खारिज करना, डॉक्ट्रिन सिद्धांत, ऑर्डर डिक्री, प्रेसिडेंट मॉडल पूर्व मिसाल उदाहरण, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब द स्पीकर या अध्यक्ष कहें, लोक राज्यसभा या लोकसभा जो भी हो, परपोर्ट क्लेम सीम कथित तौर पर, बार बैन रोकना, बाइंड रिक्वायर कंपेल, होल्ड गिव वर्डिक्ट बरकरार रखना, कंसाइंस इनर वॉइस अंतःकरण, अपहोल्ड अप्रूव करना, कंफर्म इंट्रा विदिन, गिव अप रिजाइन फॉरगो, अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, डिसीडेंट ऑब्जेक्टर विरोधी, प्रोप्राइटी गुड मैनर, कंडोन अप्रूव जस्टिफाई, प्ले आउट हैपन ऑकर घटित होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बड़ा हो गया।